नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज शर्मा और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जिसका नाम है अंग्रेज ज्योतिष ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नक्षत्रों के बारे में। नक्षत्र कितने प्रकार के होते हैं और इनको वर्गीकृत कैसे किया गया है और कौन से नक्षत्र में हमें कौन से कार्य करने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो आइए बात करते हैं नक्षत्रों के बारे में। दोस्तों, जब भी नक्षत्रों की बात होती है तो इसमें चंद्रमा का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अंतरिक्ष में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता रहता है। चंद्र पृथ्वी की पूरी परिक्रमा 27.3 दिनों में पूरी कर लेता है और 360 डिग्री की इस परिक्रमा के दौरान चंद्रमा सितारों के समूहों के बीच में से गुजरता है। चंद्र और सितारों के समूहों के इसी तालमेल को नक्षत्र कहते हैं। जिन 27 तारों के समूह के बीच में से चंद्रमा गुजरता है वही अलग अलग 27 नक्षत्र के नाम से जाने जाते हैं। यानी हमारा पूरा तारामंडल इन्हीं 27 समूहों में बटा हुआ है और चंद्र का हर एक राशि चक्र इन 27 नक्षत्रों में विभाजित है। किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्र जिस नक्षत्र में होता है या जिन तारों के समूह में होता है वही उसका जन्म नक्षत्र माना जाता है और यही आपके किस्मत की चाबी है। हमारे सौर मंडल में 27 नक्षत्रों का वर्णन किया गया है। 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र के रूप में माना गया है, लेकिन कुंडली में 27 नक्षत्रों को ही स्थान दिया गया है। ये 27 नक्षत्र इस प्रकार हैं: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतविशा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इन 27 नक्षत्रों के स्वामी हमारे 9 ग्रह हैं। इन 27 नक्षत्रों के 27 देवता माने गए हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। हर चरण में जन्मे हुए जातक का स्वभाव अलग अलग होता है। हर एक ग्रह के हिस्से में 3-3 नक्षत्र आते हैं। नक्षत्रों के आधार पर कुंडली का विवेचन होता है तो आपको सटीक परिणाम प्राप्त होते हैं। कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन सी दुकान खोलनी चाहिए, आपके बच्चे को कौन सी लाइन में जाना चाहिए, कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, यह सब आपको नक्षत्रों के हिसाब से पता चलता है। आपने देखा होगा कि बाजार में बहुत सी दुकानें हैं, लेकिन एक दुकान पर बहुत भीड़ होती है, दूसरी दुकान पर कोई ग्राहक ही नहीं होता। यह सब नक्षत्रों के कारण है। आप अपना नक्षत्र जानकर ही व्यापार कीजिए, तभी आपको तरक्की मिल सकती है। हमारे ऋषि मुनि इन नक्षत्रों के हिसाब से ही किसी भी घटना की गणना करते थे। सब कुछ नक्षत्रों के आधार पर ही होता था। नक्षत्रों की गणना के हिसाब से बिल्कुल ठीक अनुमान लगाए जा सकते हैं, लेकिन यह तकनीक बहुत ही जटिल है, बहुत लंबी है और इसमें टाइम भी बहुत लगता है। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वह नक्षत्रों के हिसाब से जन्म कुंडली का अध्ययन करे या जन्म कुंडली का अध्ययन करवाए। इसलिए ग्रहों के हिसाब से ही जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाता है, लेकिन जो सटीक अनुमान है वह नक्षत्रों के आधार पर ही हो सकता है। कभी कभी आप देखेंगे कि हमारी कुंडली में ग्रह बहुत बढ़िया जगह पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई फायदा नहीं हो पा रहा। हमें लगता है कि हमारा ग्रह तो उच्च का है, लेकिन फिर भी वह फल नहीं दे रहा। काम बनते बनते बिगड़ते जाते हैं, शादी होते होते रुक जाती है। यह सब इतने बढ़िया ग्रहों के होने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है? कहाँ अड़चन आ रही है? सारे उपाय करके थक गए हैं, तो एक हताशा मन में आ जाती है। इसका राज नक्षत्रों में छिपा हुआ है। जब नक्षत्रों के हिसाब से कुंडली का अध्ययन किया जाता है तब पता चलता है कि रुकावट कहाँ पर आ रही है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रहों के हिसाब से कुंडली का विवेचन गलत होता है। ग्रहों के हिसाब से भी कुंडली का विवेचन बहुत अच्छी तरह से होता है। ग्रहों की बात करें तो ग्रहों को भी 9 तारों में बांटा गया है, जिसको नव तारा कहते हैं, जिनमें संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध, मित्र और अति मित्र, इनको इन भागों में बांटा गया है। अगर हमारा कोई भी ग्रह, चाहे वह उच्च का ही क्यों ना हो, अगर विपद, प्रत्यारी और वध तारा में आता है तो उसके फल उस के अनुरूप नहीं मिल पाते। यही सितारों का खेल है। अगर इस जगह पर इस नक्षत्र के हिसाब से कुंडली का विवेचन किया जाए तो सटीक परिणाम मिलते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक आज यह नहीं है। अगर इस पर बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमारा टॉपिक है कि नक्षत्र किसे कहते हैं, कितने होते हैं
और इनको वर्गीकृत कैसे किया गया है। नक्षत्रों को 7 तरह के भागों में वर्गीकृत किया गया है। हमें कोई भी कार्य करने से पहले नक्षत्र का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि हम कौन से नक्षत्र में कार्य करने जा रहे हैं। जैसे हमें कोई दुकान खोलनी है, दुकान आपकी जीवन भर चलती है, उसके लिए हमें स्थिर नक्षत्र देखना होगा। स्थिर नक्षत्र में व्यापार करना अच्छा होता है। ऐसे ही चर नक्षत्र होता है जिसमें कोई यात्रा वगैरह करनी होती है, तो चर नक्षत्र देखना होता है। ऐसे ही 7 तरह के भागों में नक्षत्रों को विभाजित किया गया है, जिनमें स्थिर नक्षत्र, चर नक्षत्र, उगर नक्षत्र, साधारण या मिश्रित नक्षत्र, लघु नक्षत्र, मैत्री नक्षत्र, तीक्ष्ण नक्षत्र। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कौन से नक्षत्र में हमें कौन से काम करने चाहिए। पहला, ध्रुव या स्थिर नक्षत्र। इसमें रोहिणी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इन नक्षत्रों को स्थिर नक्षत्र कहा गया है। इनमें हमें स्थिर कार्य करने चाहिए, अर्थात वह कार्य जिसमें स्थिरता की जरूरत हो, जैसे गृह प्रवेश करना, बीज बोना, व्यापार करना, बाग बगीचा लगवाना, धर्मशाला बनवाना, मंदिर बनवाना, प्रेम करना, अलंकार धारण करना, पद ग्रहण करना। ऐसे कार्य हमें स्थिर नक्षत्र में करने चाहिए, क्योंकि यह पूरी जिंदगी हमारे साथ रहते हैं। दूसरा है चर नक्षत्र। इनमें पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्र शामिल हैं। इनमें वह कार्य करने चाहिए जो थोड़े समय के लिए ही होते हैं, जैसे सवारी करना, यात्रा करना, मंत्र सिद्धि करना, हल चलाना, वाहन खरीदना आदि कार्य। इसमें कोई भी स्थिर कार्य नहीं करना चाहिए, व्यापार आदि नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर वह कार्य करेंगे तो जल्द ही टूट जाएगा या बंद हो जाएगा। तीसरा है उगर नक्षत्र। उगर नक्षत्रों में भरनी, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, इन नक्षत्रों को उगर नक्षत्र की श्रेणी में रखा गया है। इसमें हमें वह कार्य करने चाहिए जिसमें उग्रता की जरूरत होती है, जैसे तांत्रिक प्रयोग, जहर देना, मुकदमा दायर करना, शत्रु पर आक्रमण करना, संधि कार्य करना, चतुराई चालाकी के काम करना, खेलकूद, मैच आदि खेलना। इन कार्यों को इस नक्षत्र में करना चाहिए। चौथा है साधारण या मिश्रित नक्षत्र। इसमें कृतिका और विशाखा नक्षत्र को शामिल किया गया है। इनमें सामान्य कार्य और अग्नि कार्य या उग्र नक्षत्र के कार्य भी किए जा सकते हैं, क्योंकि यह मिश्रित नक्षत्र माना जाता है। पांचवा, विपर या लघु नक्षत्र। इसमें अश्विनी, पुष्य, हस्त, अभिजीत नक्षत्रों को शामिल किया गया है। इनमें वह कार्य करने चाहिए जो थोड़े समय के लिए ही हमें करने होते हैं, जैसे स्त्री पुरुष मैत्री, छोटी पार्टनरशिप, ज्ञान प्राप्ति करना, खेलना, औषधि तैयार करना और चित्रकारी करना, शिल्प आदि के काम करना आदि लाभकारी होता है। इनमें चर नक्षत्रों के काम भी किए जा सकते हैं। छठा, मित्र नक्षत्र। इसमें मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवती नक्षत्रों को शामिल किया गया है। इसमें सभी मित्रतापूर्ण कार्य, कोमल कार्य करने चाहिए, जैसे गीत गाना, नाटक करना, खेलकूद, चित्र बनाना आदि। सातवां, तीक्ष्ण नक्षत्र। आर्द्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल, इनको इसमें शामिल किया गया है। इनमें उग्र कार्य करना, फूट डालना, प्रहार करना, भूत प्रेत बाधा निवारण, जादू टोना आदि करना ठीक होता है। अब जैसे कि बोला गया है कि जहर देना या तंत्र प्रयोग करना या फूट डालना, यह सब कहने के लिए है कि यह कार्य कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यह कार्य करने ही हैं, क्योंकि यह कभी भी अच्छे नहीं होते, इनसे बचना चाहिए। उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्रों से भी बचना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।